स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यानी दो जीन का वंशागति। वंशागति यानी दो जीन का यूज करके हम उनमें क्या ट्रांसफर होता है, पीढ़ी से दो पीढ़ी में क्या परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। या इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विगुण वंशागत के संग्रहण प्रयोग। यानी मेंडल ने अपने 7 आनुवंशिक लक्षण, जो मेंडल ने 7 आनुवंशिक लक्षण टोटल आपको दिखाए थे, उसमें से अब दो दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस करा रहा है। यानी अब मेंडल दो लक्षण को एक साथ क्रॉस करा के उसमें होने वाले परिवर्तन को देखने का, उसको हम सीखेंगे। जैसे मेंडल किसने कैरेक्टर लिए थे? 7 आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण लिया था। ठीक है, इसमें क्या करेगा है? इसमें हम दो लक्षण को, हमने कितना दो लक्षण को एक साथ क्रॉस कराएंगे। यानी इसमें हम दो लक्षण को एक साथ कंसीडर करेंगे, उसमें क्रॉस कराएंगे, उसके बाद होने वाले रिजल्ट को हम देखेंगे। यानी इसमें मेंडल ने दो चीजें कंसीडर किया, दो लक्षण लिया, सीड का शेप, ठीक है, और सीड का कलर। सीड का शेप दो हो सकता है, या तो हो सकता है गोल हो, ठीक है, गोल हो यानी राउंड, या तो हो सकता है रिंकल्ड हो, झुर्रीदार हो। कैसा हो? झुर्रीदार। झुर्रीदार के लिए रिंकल्ड वर्ड यूज करते हैं, रिंकल्ड, ठीक है। और बीज का रंग भी, बीज का रंग या तो ग्रीन होगा या तो येलो। बताया था जो ग्रीन होता है वो खाने में कैसा होता है? कच्छ मारता है, तो यानी ग्रीन कैसा होगा? आपका रिसेसिव वाला कैरेक्टर होता है, यानी यह येलो होगा, येलो पीला होगा। दूसरा आपका ग्रीन हो सकता है, हरा। अब ये चार आपके दो लक्षण लिए, उसके 4 ट्रेट होंगे, ठीक है। अब इन सबको हम कंसीडर करके इसमें कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, ये भी आप जानते ही हो। फिर भी ये जो आपका है क्या है? डोमिनेंट, गोल, राउंड, राउंड जो चीजें होंगी, राउंड यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट। झुर्रीदार, रिंकल्ड कैसा है? रिसेसिव, आर फॉर रिसेसिव, डी फॉर डोमिनेंट। स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। येलो जो पीला है, ये आपका यहाँ पर बीच के लिए डोमिनेंट होगा, और ग्रीन होगा आपका रेसेसिव। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मेंडल जब भी क्रॉस कराता था वो प्योर ब्रीड लेता था, प्योर लाइन की आपकी जो लक्षण लेते थे, जैसे राउंड, रिंकल्ड, जो उसमें जीन होंगे वो प्योर होते थे, उनमें किसी प्रकार का मिलावटी नहीं होता था, ठीक, यानी होमोजाइगस होता था, प्योर लाइन लेता था। अब बात करते हैं जो करेक्टर लिए, उसमें डोमिनेंट वाले लक्षण ले लेता हूँ और रिसेसिव वाले अलग से लिखते हैं। मैं बताया था जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस को आप प्योर लाइन भी बोल सकते हो, प्योर लाइन बोलो या होमोजाइगस, प्योर ब्रीड बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी होमोजाइगस को आप प्योर लाइन भी बोल सकते हो, क्योंकि मेंडल जब भी क्रॉस कराता था वो प्योर लाइन या होमोजाइगस, होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी, जो उसमें आपके जीन्स होंगे, जीन्स में जो एलील होंगे वो अपने समान प्रकार के होंगे, ठीक है, उसमें कोई भी हाइब्रिड टाइप का नहीं होगा। कैसे होंगे? समान होंगे, होमोजाइगस यानी समयुग्मजी होंगे। अब बात करते हैं समयुग्मजी में डोमिनेंट वाला। देखो, पहला जो राउंड सीट का शेप होगा, सीट का शेप मैंने बताया था डोमिनेंट का होता है राउंड वाला, तो राउंड, राउंड सीट, ठीक है, पहला राउंड सीट, ये आपका डोमिनेंट हो गया। साथ में दूसरा क्या लोगे आप? जो सीड का कलर होगा वो येलो लेंगे, येलो सीड, येलो कलर का सीड लेंगे, या येलो सीड, या सीड को कॉटिलेडॉन बोलो, नो डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीड को येलो कॉटिलेडॉन बोलो या येलो सीड बोलो, कॉटिलेडॉन, ठीक। अच्छा, ये आपके तो क्या हो गए? दोनों कैरेक्टर डाउन, सॉरी डोमिनेंट, यानी प्रबल वाले लक्षण। अब हम बात करते हैं रिसेसिव वाले, जो अप्रबल लक्षण के हैं। राउंड सीड हो गया तो बचा क्या? रिंकल्ड, रिंकल्ड, रिंकल्ड सीड यानी झुर्रीदार सीड, ये आपका कैसा हो गया? रेसेसिव। येलो तो बचा क्या? ग्रीन, ग्रीन आपका सीड जो हो गया, ये दोनों कैसे होंगे? रेसेसिव। अब बात करते हैं इनके सिंबल की, कैसे हम इसे प्रदर्शित करेंगे। मैं बताया था जो मेंडल जब यूज करता था, राउंड आपका डोमिनेंट है, राउंड, ठीक है, राउंड की स्पेलिंग होती है आर से स्टार्ट, राउंड की स्पेलिंग होती है आर से स्टार्ट। तो
कैपिटल आर मेंडल के अनुसार, लेकिन बाद में जो सिंबल का यूज हुआ उसमें चेंजेज आए, और हम आधुनिक चीजें पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से जो आपकी बुक यूज करती है उसमें आपको मैंने बताया था आधुनिक साइंटिस्टों ने क्या किया, रेसेसिव वाला कैरेक्टर को पहला वर्ड यूज किया डोमिनेंट वाले को प्रदर्शित करने में, यानी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू आपको डोमिनेंट होगा, स्मॉल डब्ल्यू आपका क्या होगा, रेसेसिव। ठीक, इसी प्रकार जो आपका ग्रीन है ये रिसेसिव है, तो इसमें कैपिटल जी आपका डोमिनेंट होगा, स्मॉल जी क्या होगा, रेसेसिव। कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो आधुनिक साइंटिस्टों ने ही इसे बाद में मेंडल के जो सिंबल का मेंडल सिंबल मानता था, जो प्रतीक मानता था, चिन्ह मानता था, उसको आधुनिक साइंटिस्टों ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से माना। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेसेसिव वाले का पहला वर्ड रेसेसिव का पहला वर्ड उठाया, उसका कैपिटल लेटर डोमिनेंट को, रिसेसिव लेटर स्मॉल लेटर उसके अप्रबल लक्षण या रिसेसिव को दर्शाता था। उसी प्रकार इसमें क्या हुआ, जी हुआ, इस आपका होमोजाइगस रिसेसिव का जो कैपिटल लेटर हुआ पहले अक्षर का कैपिटल लेटर कैपिटल जी, ये प्रेजेंट करता है आपके डोमिनेंट या प्रबल लक्षण को, स्मॉल लेटर आपके रिसेसिव लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके बीच हमको क्रॉस कराना है। ठीक है, तो हम पहले कैरेक्टर चूज करें, इसमें क्या हुआ, कैपिटल डब्ल्यू टोटल मिक्स करें तो कैपिटल जी, ये आपके टोटल एलेलिक होंगे, एलेलिक फॉर्म। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, ये इसके एलेलिक फॉर्म होंगे। अब इनके बीच क्रॉस कराना है, तो ये कैसे, पेरेंटल टाइप के, तो पेरेंटल को मेंडल P1 कहता था, बाद के साइंटिस्टों ने उसे P से प्रदर्शित करना, तो P आपकी पेरेंटल यानी जननी, आप इसे जननी भी बोल सकते हो। ठीक है, पेरेंटल में जो आपके एलेलिक फॉर्म थे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। ठीक है, ये आपके हुए क्या, गैमेट्स अब इसमें बनाने होंगे आपके। अब इनमें हम गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आपको मैंने गैमेट्स बनाया था, बताया भी था कैसे गैमेट्स हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें गैमेट्स बनाने के लिए आप फॉकलाइन मेथड का यूज किए। फॉकलाइन मेथड ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, फॉकलाइन मेथड का यूज कैसे करते हैं। या वैसे भी अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहो तो इसमें ये एक लक्षण का ये हुआ, इसमें एक लक्षण का हो गया, गैमेट फॉर्मेशन समय दोनों अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं, तो ये अपोजिट जाएगा, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले से मिलेंगे, तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी इसका गैमेट बनेगा। ठीक, अगर फॉकलाइन मेथड का यूज करें, फॉकलाइन मेथड में आपको दिखाता हूँ, फॉकलाइन मेथड। अब मैं आपको फॉकलाइन मेथड से गैमेट्स में बना दिखा दूं फिर से एक बार। कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी इधर था डोमिनेंट में, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल सी रिसेसिव में था। तो ये कैसे हुए, दोनों होमोजाइगस से भी होमोजाइगस, मैंने होमोजाइगस बताया तो एक बार लिखिए है क्योंकि गैमेट सेम बनेंगे, तो होमोजाइगस मैंने आपको बताया था एक्चुअल में एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो आप चाहो एक बार लिखो या दो बार, आपके आंसर वही आएंगे, तो गैमेट निकल के दोनों वही आएंगे। मैं आपको दोनों बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें होमोजाइगस है, होमोजाइगस में रहता है क्या, एक बार लिखना है। ठीक है, होमोजाइगस में आपको एक बार लिखना है, तो फाइनली आपको जो गैमेट बना है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी। यहाँ इनिशियल था इसलिए मैंने दोनों बार लिख दिया, क्योंकि फाइनली आपके जो गैमेट्स बन के आएंगे दो होंगे। ठीक है, इसे मैंने इनिशियल में इसको दोनों लिख दिया अलग अलग से, अगर आप एक भी लिखते तो भी आंसर वही आने वाला था। यहाँ पर क्या है, कैपिटल जी होमोजाइगस है, होमोजाइगस उसे एक बार ही लिखा जाता है। अगर यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी होता तो ऐसे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी होता, इसमें दो लिखते कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों इसे लिखा जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। ओके, इसको लिखना नहीं हमको। अब बात करते हैं इसमें आपके दो गैमेट बने, इस प्रकार इसमें भी स्मॉल डब्ल्यू, इसमें स्मॉल जी एक ही बार है। होमोजाइगस सब तो एक बार ही लिखेंगे, हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग होते हैं, एक कैपिटल जी होता है स्मॉल जी, तो दोनों को
एक में दोनों को लिखना पड़ता, इसमें भी दोनों को लिखना पड़ता। तो फाइनली जो गैमेट बन के आएगा इसमें आपका स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, इसमें स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। ठीक है, तो गैमेट जो बन के आपको दिखा, गैमेट आपके इसमें कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, इसमें कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, इसमें स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, ये आपके गैमेट्स बने। तो फाइनली इसमें गैमेट्स क्या बन के आया, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। ठीक, ये फाइनली आपके गैमेट्स बन के आ गए। अब इनमें आप करा दो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर इसमें आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में आपने कराया था, तो इसको इससे फ्यूज कराओगे, इसको इससे फ्यूज कराओगे, इसको इससे फ्यूज कराओगे, यह टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, F1 जनरेशन बात करते हैं, F1 पीढ़ी में, जनरेशन बोलो या पीढ़ी, तो ये इससे फ्यूज करेगा। नो वे, मैं आपको चारों करके दिखाता हूँ। देखो जैसे कि आप मोनो हाइब्रिड प्लान करते थे, सेम यहाँ भी होगा। इसमें आप एक के साथ साथ दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, बस अंतर इतना ही आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये भी आपका इससे फ्यूज करेगा, ये इससे भी फ्यूज करेगा। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं। मोनो हाइब्रिड क्लास हाइब्रिड क्लास में सिर्फ इतना है था, इसमें 2 कैरेक्टर एक साथ लिया गया, उसमें 2 कैरेक्टर लिया गया था। जब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी लिखा जाएगा, तो होगा क्या, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी होगा। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को आप साथ साथ लिख लीजिए ना, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी। आप चाहे तो अलग अलग लिखिए, मैंने अच्छा देखे लिखने के लिए और एक साथ में इसे इसीलिए लिखा गया है। और बाद में आपको कैलकुलेशन मतलब आगे के जो चरण होंगे उसमें आपको आसानी भी होगी इसे सॉल्व करने में। इस प्रकार इसका भी क्या होगा, ये से जाएगा। जो गैमेट सेम है तो उसके आंसर भी आपको सेम ही मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सब में आपके करके देख लीजिए, आपको यही आंसर सब में मिलेगा। ठीक, ये आपके फाइनली निकल के आए F1 पीढ़ी में, जो आपका F1 पीढ़ी में जो आपके पौधे मिले कुछ इस प्रकार के थे। अब ये तो एक्चुअली क्या थे, सीड थे। बुआई जब कर देंगे उसमें जो पौधे मिलेंगे आपके ये थे। अब बात करते हैं, आपने मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस सीखा था। डोमिनेंस, लॉ डोमिनेंस क्या कहता था, अगर 2 गैमेट्स हैं और ये आपके कैसे हैं, हेट्रोटाइप के, अलग अलग नहीं, कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले पे क्या करता है, डोमिनेंस करता है, यानी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर देखेगा, रिसेसिव वाला कैरेक्टर नहीं देखेगा। अच्छा, जब ये चारों एक जैसे हैं, चारों कैसे हैं, एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, और उनके कैरेक्टर क्या होंगे, ये देखो सभी एक जैसे। किसी एक को चूज कर लीजिए। देखो ये कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू आपको ध्यान होगा राउंड सीड के लिए होता था, ये कैसा होगा, राउंड सीड। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू दिखेगा नहीं क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, रिसेसिव वाला कैरेक्टर, रिसेसिव वाला कैरेक्टर दिखता नहीं। इसमें कैपिटल जी है स्मॉल जी है, कैपिटल जी वाला किसके प्रदर्शित करता था, कैपिटल जी वाला येलो सीड को प्रदर्शित करता था, और स्मॉल जी आपका ग्रीन सीड को। स्मॉल जी वाला क्या है, आपका अप्रबल नेचर का है, रिसेसिव वाला कैरेक्टर, रिसेसिव वाला कैरेक्टर नहीं दिखता है, डोमिनेंट वाला शो कर जाता है, रिसेसिव वाले को दबा देता है। उसमें क्या होगा आपका येलो सीड, येलो सीड। यानी जो आपके चारों निकल के आए, जो आपके चारों इसमें पौधे मिलेंगे, ये राउंड सीडेड येलो कलर के प्लांट होंगे, येलो कलर के प्लांट होंगे। ठीक है, राउंड सीड होंगे, गोल होंगे, और वो देखने में पीले होंगे, जो पौधे आपके निकल के आएंगे। ये एक पौधे के साथ है, ऐसे ढेर सारे पौधे होंगे, सबके साथ यही होगा। ये मेंडल का डायहाइब्रिड क्लास का F1 जनरेशन था। अब फिर से हमने क्या किया, आप किसी को भी चूज कर लीजिए, किन्हीं दो को। ठीक है, किन्हीं दो को मैंने चूज किया। अब इनमें आप फिर से बनाओ गैमेट्स। ठीक, अब इनमें गैमेट्स बनाने में आएगा मजा। अब इनको गैमेट्स बनाओ, अब इनमें हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो ये 4 कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक साथ थे,
तो दोनों गैमेट में अलग अलग हिस्से में जाएंगे, ये भी दोनों गैमेट अलग अलग हिस्से जाएंगे। तो ये कैपिटल डब्ल्यू इससे फ्यूज करेगा, इससे भी फ्यूज करेगा, स्मॉल डब्ल्यू इससे भी फ्यूज करेगा, इससे भी फ्यूज करेगा। अभी आप पढ़ोगे एक लॉ आता है, लॉ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, मतलब कोई गैमेट किसी के भी साथ जा सकता है। तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी के साथ भी जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी के साथ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी के साथ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी के साथ जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। मैं आपको फोकलाइन मेथड से भी दिखाता हूँ। तो ये आपके गैमेट्स बनाने हैं F2 जनरेशन में। ये आपके कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी सारे ऐसे ही थे। ठीक, अब लाते हैं अपना रूल लगाते हैं। ये होगा कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू। अब ये दोनों कैसे हेटेरोजाइगस, तो दोनों को लिखा जाएगा। ये भी कैसा है हेटेरोजाइगस, दोनों को लिखा जाएगा। हेटेरोजाइगस ना अलग अलग है तो दोनों को लिखोगे, अगर सेम होते तो उसको एक ही बार लिखो, दो बार लिखने की क्या जरूरत, क्योंकि गैमेट तो आपको सेम मिलेंगे, तो एक बार ही लिखो ना, दो बार क्यों लिखोगे। तो यहाँ पर आपके जो चारों गैमेट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके से होंगे। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, और यहाँ पर आपका स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। ये आपके चार तरीके के गैमेट्स बन के आए, ये आपके 4 टाइप गैमेट्स बने। ठीक, अब लिखते हैं जो कुछ आपके 4 टाइप गैमेट्स बने उनको हम लिखते हैं। तो अगर हम किसी एक की बात करें, यहाँ पर मैंने कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी चूज किया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल, ये आपके दोनों निकल के आए। अब इसमें हम बनाते हैं गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स की बात करते हैं। आपने जो देखा टोटल इसमें 4 कॉम्बिनेशन निकल के आए गैमेट्स के। एक कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। ठीक, इसमें भी ऐसे आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। तो 4 कॉम्बिनेशन बने, इसमें 4 कॉम्बिनेशन इसमें, ये आपके निकल के आए गैमेट्स। अब इनके बीच आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दीजिए। पहले हमने क्या करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। ध्यान रखना F1 पीढ़ी में जब कराया जाता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन। अब होगा सेल्फ पॉलिनेशन, इनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ओके, ये आपके बन के आया क्या गैमेट्स। ठीक, ये आपके गैमेट्स हैं। या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हम चेकर बोर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चेकर बोर्ड का, क्योंकि अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप चेकर बोर्ड के लिए आपके लिए बेस्ट होगा, तो सॉल्व करते हैं चेकर बोर्ड से। ये आपका तैयार है चेकर बोर्ड। अब हम सीखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने आपको एक बार सॉल्व बता भी चुका हूँ कैसे चेकर बोर्ड सॉल्व करते हैं, लेकिन हम एज एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। देखो आपका जो पाही है, जो आपका ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर आपके फीमेल, ये फीमेल का साइन है तो ऊपर फीमेल, नीचे आपका मेल। जो गैमेट्स बनाए हमने, जो गैमेट्स बने हम किसी को भी मेल मान ली, इसको माने मेल माने, इसको माने फीमेल माने, दोनों सेम है, तो किसी को मेल किसी को फीमेल मान ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं अपना। इसमें हम देखते हैं कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। आपके ये 4 गैमेट्स ऊपर, 4 टाइप के गैमेट्स नीचे। अब इन्हें हमको फ्यूज कराना है। इस ब्रैकेट में देखिए, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, आपको टोटल इनको मिला के चारों को लिखना है। तो आप एक बार इसको लिख दीजिए, एक बार इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें क्या, इनके कॉम्बिनेशन बना दो। कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू को पास कर दो, कैपिटल जी और को एक साथ में रखो। इसमें कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी। इसमें कैपिटल डब्ल्यू आया आपके यहाँ से, स्मॉल डब्ल्यू यहाँ दोनों से, कैपिटल जी। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यहाँ से आपको कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा, यहाँ से भी आपको कैपिटल डब्ल्यू मिलेगा, यहाँ से कैपिटल जी, तो यहाँ से आपको स्मॉल जी मिलेगा। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी। इस प्रकार से हम इस सभी खानों को चेकर बोर्ड में फिल करेंगे। और यहाँ पर अगर आप जैसे देखें, यहाँ पर आपको स्मॉल डब्ल्यू मिला और यहाँ से भी आपको स्मॉल डब्ल्यू मिला।
ठीक है, यहाँ से आपको स्मॉल जी, यहाँ से भी आपको स्मॉल जी मिला। ठीक, इस प्रकार हम पूरे चेकर बोर्ड को फिल अप करेंगे। ये आपका पूरा चेकर बोर्ड हमने फिल किया। आप भी एक दो आप देख के लिखना, उसके बाद खुद से फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि चीज़ें आपको सीखनी है तो खुद से फिल करेंगे, इससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा हमें इसे फिल कैसे करना है, कैसे इस चेकर बोर्ड में कैमिट्स को कैसे फ्यूज करा के भरना है। अब देखते हैं कि कौन से कलर किस प्रकार के हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन आए, कॉम्बिनेशन की बात करें हम, टोटल जो हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसमें आपने देखा कुछ ऐसे होंगे इसमें जो गैमेट सेम तरीके के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिफरेंस तरीके से होंगे। जीनोटाइप की बात करें, अगर टोटल एनालिसिस करें तो ये आपका कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ एक तरीका। ठीक है, ऐसे जैसे इसी तरीके का आप अगर ढूंढेंगे तो हमको नहीं लगता कहीं आपको मिलेगा। ये एक कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, यहाँ भी आपको एक कॉम्बिनेशन यूनिक मिलेगा। ये आपका यूनिक कॉम्बिनेशन स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन। और साथ में और हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये दोनों आपके एक जैसे हो गए। जीनोटाइप की बात करें, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, आपका कैपिटल जी यहाँ पर एक है। ठीक, कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ हम और कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करें, और आप अगर देखें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी कैपिटल जी, ये आपकी एक जैसे हुए। ठीक, अच्छा, ये दोनों आपके एक जैसे होंगे। ठीक, अब बची आपकी तीन खाने इधर, तीन इधर। अब इसमें देखते हैं कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। और आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉमन और दिखता हुआ, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, तो इनको इस प्रकार से कुछ फिल कर लो, ये एक जैसे हुए। ठीक, और आपके देखें तो ये तीनों कैपिटल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी ये आपका यूनिक है, ये भी आपका यूनिक है, और ये भी आपके यूनिक है। यहाँ पे भी आपके तीन यूनिक है। अगर इन सब के अलग अलग जीनोटाइप आप लिखो, अलग अलग जीनोटाइप लिखो, तो आपको कुछ जो जीनोटाइप का रेशियो मिलेगा कुछ इस प्रकार होगा। जीनोटाइप, और यहाँ भी आपके ये एक जैसे होते हुए बचे क्या, आपके कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, दो ही बचे। अब इनमें जो अलग अलग जीनोटाइप है, इनके अलग अलग जीनोटाइप जो देखोगे कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, इन्हें आप अलग अलग ढूंढ कर लिखिए। मैंने आपको अलग अलग दिखा भी दिया है कि लगभग कौन कौन से यूनिक है। देखो आपके ये 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 चार ऐसे हैं जो यूनिक हैं, मतलब इनके एक ही कॉम्बिनेशन है। बाकियों की आपको दो कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है, अब इन सबको इन अलग जीनोटाइप इनके अलग अलग मैंने लिख दिया, उनमें से ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग जीनोटाइप लिखोगे तो आपकी टोटल जीनोटाइप होंगे। तो इनका जो रेशियो होगा, अगर रेशियो की बात करें 1:2:2:2:2:1:4:2:1:1, अब याद करने के लिए बच्चे सोचते हैं इनको याद कैसे करें। एज ए ट्रिक, ट्रिक के लिए एक तो ऐसा है, आप याद कर सकते हो डायरेक्ट 12 24 12 सॉरी 12 24 12 12 1, यानी 12 24 12 12 1, ये टोटल आपका रेशियो आएगा याद करने के तरीके से। लेकिन चीज़ों को याद क्यों करें, चीज़ों को समझा क्यों न जाए, चीज़ों को याद करने से अच्छा है आप समझे। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक बेहद अच्छा तरीका है, आप कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पाएंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ जीनोटाइप। जीनोटाइप के लिए आपका एक फार्मूला आता है, फार्मूला टाइप में आपने मोनोहाइब्रिड क्लास में जीनोटाइप देखा था 1:2:1 आया था, पावर n, ये आपका रहा फार्मूला, ये आपका फार्मूला। अब n इक्वल टू किस प्रकार का क्रॉस है, किस प्रकार का क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड है कि डाइहाइब्रिड है। n बराबर 1 फॉर मोनोहाइब्रिड,
मोनोहाइब्रिड, n बराबर 2 फॉर डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड यानी दो लक्षण आप लेकर करो, जो अभी हमने सीखा। इस प्रकार जीनोटाइप, इसी प्रकार फिनोटाइप का भी फार्मूला है। फिनोटाइप का भी फार्मूला है। फिनोटाइप यानी देश रूप, जीनोटाइप यानी जीन रूप, सब पढ़ के आ रहे हो आप। इसका फार्मूला है 3:1। मोनोहाइब्रिड क्लास में आपने रेशियो पाया था 3 और 1 का रेशियो, उसी की पावर n कर दीजिए। और आपने जो मोनोहाइब्रिड क्लास में ही 1:2:1 का रेशियो पाया था, उसका आप ब्रैकेट पावर n कर दीजिए। कुछ नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्लास में आपने यही जीनोटाइप रेशियो पाया था, उसी की पावर n। और यहाँ पर आपने जो फिनोटाइप पाया था 3:1, ये आप मोनोहाइब्रिड क्लास एक क्लास संकर में जो अपने एक कैरेक्टर को लेकर मिनरल क्लास था, तो भी यही रेशियो आया था, उसकी पावर n। और n भी यहाँ भी सेम है। किस प्रकार का क्रॉस है, किस प्रकार का आप क्रॉस करा रहे हैं, इस बेस पर अब n बराबर 1 यानी मोनोहाइब्रिड क्लास के लिए, n बराबर 2 यानी डाइहाइब्रिड क्लास के लिए। ठीक है। अब अगर आपको a प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो आता होगा तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ करके आगे। डाइहाइब्रिड क्लास के लिए अगर करके देखें 1:2:1, ये आपका क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिनोटाइप खुद ठीक कर लेना कि डाइहाइब्रिड क्लास है तो n बराबर 2, तो इसकी पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सीधे तरीके से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को फार्मूला याद हो तो एक काम कीजिए, 1:2:1 की पावर एक कोष्टक में, 1:2:1 को एक कोष्टक में कर दीजिए। ठीक है। अब एक को इन सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, एक को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी इसको आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं, आपको आना चाहिए क्योंकि आपने मैथ पढ़ रखा है इसके पहले। तो 1 को लीजिए, इन तीनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए। उसके बाद आप 2 लीजिए, रेशियो हमें चाहिए तो आप अनुपात का आप साइन रखिए, यह प्लस माइनस नहीं करना है, अनुपात चाहिए तो अनुपात का फार्मूला रखिए। 2 लीजिए, 1:2:1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद पुनः 1 लीजिए, 1:2:1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन्हें सॉल्व कीजिए, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब खुद ही देख लीजिए और मिला लीजिए, आपको रेशियो वही मिला कि कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, ये आपका जीनोटाइप निकल के आया। अब वहां पर जो मैंने जीनोटाइप लिखा था सेम वही मत लिखना, सेम वही मत लिखना, क्योंकि वहां पर जो टाइप था आपका था जीनोटाइप 1:2:2:1:1:2:1:2:1, ये भी मैंने आपको दिया है कि हाँ, इसका आपको जो रियल फार्मूला तो ये आया ना 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2, मतलब जीनोटाइप आपको जो एक्चुअल जीनोटाइप है ये होगा। इसका जो अगर ये जानना होगा आपको कौन सा जीनोटाइप कितनी टाइम्स है, तो आपका पूरा चेकर बोर्ड से फिल करके ही बताना होगा। लेकिन अगर आपको याद करना हो, आप कैसे याद करोगे, तो पहले तरीका है 12 24 12 12 1 डायरेक्ट रख लो। दूसरा तरीका है आप सीख लो, रटने की क्या जरूरत भाई, सीख लो यार। 1:2:1 ये आपका कॉमन है, मोनोहाइब्रिड क्लास में आया था। डाइहाइब्रिड क्लास है तो होल पावर 2, ट्राइहाइब्रिड क्लास है होल पावर 3। एक बार 1:2:1 और करा दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई और करा दीजिए, आपका जीनोटाइप आ गया। अब फिनोटाइप की बात करते हैं, अब हम फिनोटाइप की बात करते हैं, दृश्य रूप। अब इसमें देखते हैं टोटल हमको 4 दृश्य रूप में आए, ठीक है 4। अब इसमें आप ढूंढिए और कौन सा डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है, इस बेस पर इसमें जो टोटल मिलेंगे वो 4 प्रकार के मिलेंगे। कौन से, एक ऐसा होगा लाल होगा, सॉरी लाल नहीं, गोल और हरे सीड वाले होंगे। एक ऐसा होगा जो गोल होंगे, पीले सीड वाले होंगे। और तीसरा होगा झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार हरे सीड वाले। और चौथा ऐसा होगा झुर्रीदार ही होगा सीड, और वो भी कैसा होगा, पीले सीड वाले। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन कोई बन नहीं सकता।
इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता हो तो खुद करके दिखाइए, बताइए आप। अगर इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाए मुझे बताना। तो 4 लिए हो, 4 में अगर आपने 4 कैरेक्टर चूज़ किया तो उसके 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई। गोल के हर एक साथ करा दो या गोल के पीले के साथ करा दो, झुर्रीदार का हर एक साथ करा दो या झुर्रीदार का पीले के साथ करा दो। हरे पीले के साथ न कराना, मज़ाक न करना, क्योंकि हम चीज़ें को जो कर रहे हो डाइब्रेट क्लास है, दोनों के एक जैसे कैरेक्टर थोड़ी ले रहे हैं, अलग-अलग कैरेक्टर को फ्यूज़ कराना है ना। अब इसमें ढूँढिए, गोल आपका डोमिनेंट है, ये कैसा है डोमिनेंट, और पीला आपका कैसा है डोमिनेंट, हरा और लाल आपका कैसा, हरा और झुर्रीदार आपका कैसा है रिसेसिव। ये दोनों कैसे है रिसेसिव। अब डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है उसको लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट, कैपिटल जी कॉम्बिनेंट, तो ये कैसा होगा गोल होगा, और साथ में कैसा होगा पीला होगा, गोल पीला आपका एक मिला। यहाँ भी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी यानी गोल पीला ये भी होगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी गोल पीला ये भी होगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी गोल पीला ये भी होगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी गोल पीला ये भी होगा। बस आप बस यही देखिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी है तो कैपिटल डब्ल्यू है तो डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू, यानी कैपिटल डब्ल्यू कौन सा होगा गोल वाला, कैपिटल जी अगर है तो ये पीले वाले डोमिनेंट को बता रहा है। यहाँ पर देखो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जी, कैपिटल डब्ल्यू यानी गोल तो है लेकिन स्मॉल जी यानी हरा हो गया ये, ठीक, दोनों स्मॉल जी हैं तो रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर तो ये कैसा हो गया हरा हो गया। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी फिर से गोल और पीला हो गया, कैपिटल डब्ल्यू तो है लेकिन स्मॉल जी दोनों में है तो स्मॉल जी होगा, ये कैसा होगा कैपिटल डब्ल्यू यानी गोल तो है लेकिन हरे कलर का है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी गोल और आपका पीला, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी गोल पीला, स्मॉल डब्ल्यू आपका झुर्रीदार आया, कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू से तो आपका झुर्रीदार आया, कैपिटल जी से आपका कैसा आ गया पीला, स्मॉल डब्ल्यू आपका कैसा आया स्मॉल डब्ल्यू से आपका हरा सॉरी झुर्रीदार आया, कैपिटल जी से फिर से आपका पीला, कैपिटल डब्ल्यू गोल कैपिटल जी पीला, कैपिटल डब्ल्यू गोल तो है लेकिन इस बार कैसा है हरा है, स्मॉल डब्ल्यू से आपका कैसा है झुर्रीदार है लेकिन कैपिटल जी से कैसा है पीला, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको झुर्रीदार और हरा मिलेगा। तो आपको देखेंगे तो जो आपका फाइनली जो आपके कलर्स आएंगे, कलर्स यानी गोल हरे जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो हम देखेंगे जो गोल हरे ये आपके 3 मिलेंगे, गोल पीले सबसे ज़्यादा मिलेंगे, अब गोल पीले सबसे ज़्यादा 9 मिलेंगे, झुर्रीदार हरे ये आपके सिर्फ 1 मिलेंगे, ये झुर्रीदार और हरा दोनों ही कैसे है रिसेसिव है, ये झुर्रीदार है रिसेसिव तो है लेकिन पीला कैसा है डोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर कैसा है रिसेसिव, ये कैसा है रिसेसिव, तो झुर्रीदार पीला ये आपको 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अगर इनको हम एक क्रम में लिखते हैं, एक क्रम में लिखने के बाद कुछ ऐसा होगा। अब देखेंगे आप फिनोटाइप देखेंगे, गोल बीज गोल और पीला बीज, गोल हरा झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा, तो रेशियो आएगा 9:3:1 जो आप बचपन से ही रटते आ रहे हो 9:3:3:1, ठीक है। ये इनका कॉम्बिनेशन होगा दृश्य रूप का, ठीक है। टोटल आपके इस प्रकार जो जीनोटाइप आया वो 9 टाइप से हैं, 9 तरह के हैं जीनोटाइप टोटल आपके कितने आए 9, और फिनोटाइप आपके सिर्फ 4 आए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीनोटाइप टोटल कितना आया 9, फिनोटाइप आपको 4 ही मिला। अब फिनोटाइप को जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उस बेस पे याद कर, उस बेस पे अगर सीखें जो आपका फार्मूला था उस पे देखें तो ये आपका कैसा है डाइब्रिड क्लास n=2 हो जाएगा क्योंकि आपका ऐसा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो 3:1 आपको मोनोहाइब्रिड क्लास में जो मिला था उसको लीजिए पावर n, तो n बराबर 2 3:1 की पावर 2, इसे सॉल्व कीजिए 3:1 आप 2 बार लिख दीजिए सीधे। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो सीख लीजिए, 3:1 वहाँ a प्लस बी होता था, हमने प्लस बजाय क्या लिया रेशियो ले लिया, 3:1 2 बार है तो एक बार 3 को 3:1 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेशियो लगाकर a को 3:1 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसे सॉल्व करें 3 तिहाई 9 3 एकम 3 1 त्रिका 3 1 एकम 1 9:3:3:1 का रेशियो आ गया कि नहीं सेम। तो आप फार्मूला को याद रखिए, रखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को याद होगा तो आप डायरेक्ट इसे फिनोटाइप जीनोटाइप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक।
तो ये आपका टोटल था डायब्रिड क्रॉस। इसमें हमने सीखा डायब्रिड क्रॉस मेंडल ने कैसे कराया था। मेंडल ने डायब्रिड क्रॉस में डायब्रिड क्रॉस कराने के बाद मेंडल को टोटल जीनोटाइप 9 मिले थे, कुछ इस प्रकार थे, और फिनोटाइप 4 मिले थे, टोटल इस प्रकार थे। तो मेंडल ने इसमें क्या किया, दो कैरेक्टर को एक साथ इंक्लूड करके, दो कैरेक्टर को साथ लेकर क्रॉस कराया, और उसमें जो रिजल्ट मिले मेंडल को कुछ इस तरीके से मिले। मेंडल को रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिले जिसमें उनका रेशियो फिनोटाइप का, फिनोटाइप में जो देखा आपने डोमिनेंट वाले आपको सबसे ज़्यादा मिले। डोमिनेंट चाहे कलर हो, डोमिनेंट चाहे सीड हो, जो गोल उनकी आखिर थी, डोमिनेंट जो सीड का आखिर था और डोमिनेंट जो उसका कलर था, ये दोनों सबसे ज़्यादा रेशियो मिले आपको 9 मिले। इनके आपके सबसे ज़्यादा 9 मिले। वहीं आपके डोमिनेंट और आकार में डोमिनेंट जो थे या कलर में जो डोमिनेंट थे वो आपको 3 में रेशियो मिले। बाकी दोनों कैरेक्टर अगर आपके रिसेसिव वाले हैं, झुर्रीदार भी रिसेसिव, हरा भी रिसेसिव, तो आपको इसके एक ही मीनिंग की बीच, ठीक। तो ये आपका मोनो डायहाइब्रिड क्रॉस खत्म होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस बेस पर डायहाइब्रिड क्रॉस कराने पर मेंडल को क्या रूल बनाया, मेंडल ने कि क्या नियम मिला, मेंडल को क्या उससे मिला। तो इस जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।